बेसिक, बीडीए, एफडीए, इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने पे 17,000 रुपये आता है। 17,000 रुपये ये आपके 26 दिन का बैठता है। 17,000 रुपये में अगर आप 26 दिन का भाग देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह मंद्रवाल और आज फिर नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, ये लिखा हुआ मैंने, सेल का नगदीकरण या सेल इनकैशमेंट। सेल क्या होता है दोस्तों कि सेल जो आपकी बच जाती है उसके बदले में आपको जो कैश दिया जाता है या वो नगदीकरण जो किया जाता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आज के वीडियो में हम उसकी जानकारी सीखेंगे कि जो भी आपका सेल बचता है और उसके बदले में आपको जो पेमेंट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, आपको सैलरी स्ट्रक्चर 2-3 प्रकार के मिल सकते हैं। पहला सैलरी स्ट्रक्चर ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है और तीसरा ये हो सकता है। तो अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, बेसिक, एफडीए, बीडीए और अलाउंसेस। दूसरे में आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, बेसिक, डीए, अलाउंसेस। तीसरा सैलरी स्ट्रक्चर आपका बेसिक और सीधा अलाउंसेस। तो ये 3 प्रकार के आपके सैलरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक प्रकार का सैलरी स्ट्रक्चर आपका ये हो सकता है, एक प्रकार का आपका सैलरी स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक प्रकार का आपका सैलरी स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपका सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, बेसिक, एफडीए, बीडीए, अलाउंसेस, नाइट शिफ्ट, इंसेंटिव वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार का अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम सेल इनकैशमेंट कैसे होगा उसकी जानकारी सीखेंगे। माना आपका बेसिक सैलरी 6,000 रुपया है, बीडीए आपका 6,000 रुपया है, एफडीए आपका 5,000 रुपया है। अगर आपका और अन्य अलाउंस में आपका 12,000 रुपया है, इंसेंटिव आपका 15,000 रुपया है, नाइट शिफ्ट आपका 800 रुपया है। इस प्रकार का अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर है और हमको सेल इनकैशमेंट करना है या सेल का पैसा देना है या लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, केवल बेसिक, एफडीए, डीए इनको लेंगे और ये जो सारे अन्य अलाउंसेस हैं, नाइट शिफ्ट है, इंसेंटिव वगैरह, जितना भी आपका अन्य सैलरी में जुड़ा हुआ अलाउंसेस है सबको हटा देंगे और मात्र इन 3 चीज़ों का जोड़ेंगे। 6 6 12 5 17,000 होता है। ये 17,000 आपका 26 दिन का होता है, तो डिवाइडेड बाय 26, बेसिक, बीडीए, एफडीए, इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने पे 17,000 रुपये आता है। 17,000 रुपये ये आपके 26 दिन का बैठता है। 17,000 रुपये में अगर आप 26 दिन का भाग देंगे तो एक दिन का आपका बैठता है 653 रुपया 84 पैसा। ये आपका एक दिन का अमाउंट आएगा 653 रुपया 84 पैसा।
ये हमने ऊपर लिख दिया है। एक दिन का आपका इतना बैठता है। अब अगर आपके पास एक सेल बची हुई है तो आपका एक सेल पर 653 रुपया 84 पैसा मिलेगा। अगर आपकी 2 सेल हैं, 3 सेल हैं, 4 सेल हैं तो प्रत्येक की गुणा 653.84 के साथ में कर देंगे। अगर आपके पास 2 सेल बची हुई हैं तो 653.84 को 2 से गुणा करेंगे 2 सेल पर 1307 रुपया 68 पैसा, 3 सेल पर 1961 रुपया 52 पैसा, 4 सेल पर 2615 रुपया 36 पैसा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, पहले प्रकार का अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर है जिसमें बीडीए, एफडीए, बेसिक अलाउंसेस, नाइट शिफ्ट, इंसेंटिव वगैरह होता है, अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है तो आपका जो सेल इन्वेस्टमेंट होगा या सेल के बदले जो आपको नगदीकरण किया जाएगा या आपको पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। तीनों बेसिक, एफडीए, डीए को जोड़ देंगे, वो आपका 26 दिन का अमाउंट बैठता है और उस अमाउंट को 26 दिन से भाग दे देंगे। वो 26 दिन के भाग देने पर आपका एक दिन का अमाउंट बनता है। यह आपका एक दिन का अमाउंट है और जितने भी आपके पास सेल बची हैं वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो जितनी भी आपके पास सेल बची हुई हैं उसका गुणा आप इस अमाउंट के साथ कर देंगे जो आपका एक दिन का अमाउंट आया है। इस प्रकार से आपको, जैसे आपके पास 4 सेल बची हुई हैं तो 4 सेल का आपका जो पैसा बनेगा वो 2615 रुपया 36 पैसा बनेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सेल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपकी जानकारी बढ़ेगी इस वीडियो से और आप स्वयं से सेल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें किस प्रकार से सेल का नगदीकरण किया गया है। तो अगर आपकी जानकारी बढ़ती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।